इस चैनल में आपका स्वागत है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इंटरव्यू के दौरान कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर देने के लिए तैयारी और आत्मविश्वास दोनों की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ संभावित प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। आपको IAS क्यों बनना है? मुझे IAS बनने की प्रेरणा इस विचार से मिली कि मैं अपने देश और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हूं। प्रशासनिक सेवा के माध्यम से मैं न केवल नीतियों के निर्माण में भागीदार बन सकता हूं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने में भी सहयोग कर सकता हूं। इस सेवा के माध्यम से मैं समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहता हूं। आपने अपने विकल्प के रूप में यही विषय क्यों चुना? मैंने इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि यह न केवल मेरी रुचि का क्षेत्र है, बल्कि मेरे शैक्षणिक और पेशेवर पृष्ठभूमि से भी मेल खाता है। इस विषय में गहरी समझ मुझे विभिन्न प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करने और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता करेगी। यदि आपको किसी नीतिगत निर्णय से असहमति होती है, तो आप क्या करेंगे? यदि मुझे किसी नीतिगत निर्णय से असहमति होती है, तो मैं सबसे पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा और अपनी चिंताओं को व्यक्त करूंगा। यदि आवश्यक हो, तो मैं वैकल्पिक सुझाव भी पेश करूंगा। लेकिन अंत में मैं प्रशासनिक प्रक्रिया और निर्णय लेने की प्रक्रिया का सम्मान करूंगा और निर्णय के अनुसार कार्य करूंगा। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आप इसे कैसे हल करेंगे? भारत की सबसे बड़ी समस्या में से एक है गरीबी और असमानता। इसे हल करने के लिए मैं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास पर जोर दूंगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नीतियों को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में सुधार करना भी आवश्यक है। समावेशी विकास की दिशा में नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता होगी। आप भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे पहले पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना आवश्यक है। मैं तकनीक का अधिकतम उपयोग करूंगा, जैसे कि ई-गवर्नेंस, ताकि प्रक्रियाएं सरल और पारदर्शी हों। इसके अलावा कड़ी निगरानी और समय पर कार्रवाई करने से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करना और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि आपके क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यदि मेरे क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करूंगा। पुलिस बल को त्वरित रूप से सक्रिय करूंगा और शांति बहाल करने के प्रयास करूंगा। इसके बाद मैं समुदाय के नेताओं के साथ संवाद करूंगा और शांति वार्ता को बढ़ावा दूंगा। साथ ही दंगे की जड़ तक पहुंचने और भविष्य में ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए एक विस्तृत जांच भी करूंगा। आपके अनुसार एक अच्छे प्रशासक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? एक अच्छे प्रशासक की विशेषताओं में निष्पक्षता, ईमानदारी, पारदर्शिता, निर्णय लेने की क्षमता और लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की योग्यता शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा संकट के समय धैर्य बनाए रखना और टीम वर्क को प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण गुण है। आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे पहले मैं कानून व्यवस्था को मजबूत करूंगा और पुलिस की गश्त बढ़ाऊंगा, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में। साथ ही महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करूंगा और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी को व्यापक रूप से फैलाऊंगा। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि लड़कियों और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। यदि आपके अधीन कोई अधिकारी रिश्वत ले रहा हो, तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे किसी अधिकारी के रिश्वत लेने की जानकारी मिलेगी, तो सबसे पहले मैं मामले की पूरी जांच करवाऊंगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं,
तो उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन या सेवा से बर्खास्तगी शामिल हो सकती है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और बाकी कर्मचारियों को भी सख्त चेतावनी दी जाएगी। आप डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कौन कौन से कदम उठाएंगे? डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। 1. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करूंगा। 2. सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराऊंगा ताकि लोग घर बैठे सुविधाओं का लाभ उठा सकें। 3. डिजिटल साक्षरता अभियान चलाऊंगा जिससे हर व्यक्ति तकनीकी रूप से सशक्त हो सके। 4. ई गवर्नेंस को बढ़ावा दूंगा जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता आएगी। Subscribe to the channel for such informative videos. ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें। Thanks for watching.